नवाजुद्दीन के घर गंदी बात। नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने उनके भाई और परिवार के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। यह मुकदमा मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया है। वर्सोवा पुलिस से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अभिनेता के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 323 यानी कि जानबूझकर स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाना और धारा 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना, 506 धारा यानी कि धमकाना और 34 सामान्य इरादे से आपराधिक कृत्य, इन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी ने यह मुकदमा दर्ज कराया। उनका कहना है कि नवाजुद्दीन ने उन्हें शिकायत करने से मना किया था, इसी वजह से उन्होंने अब जाकर शिकायत की है। यानी कि पहले दबाव डाला गया और उन्होंने शिकायत नहीं की और अब जाकर के उन्होंने इस पूरे मामले में शिकायत की है और कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मुंबई में केस दर्ज किया गया है और इसमें गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए हैं उनकी पत्नी के द्वारा। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर यह गंभीर आरोप लगाए गए हैं। नवाजुद्दीन की पत्नी ने परिवार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। अंजुना पांडे उर्फ आलिया है नवाजुद्दीन की पत्नी। मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में यह एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसकी कॉपी हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अभिनेता पर भाई की गलती को छुपाने का आरोप लगा है। नवाजुद्दीन के छोटे भाई पर बेटी से शोषण का आरोप। यह सबसे अहम बात है कि छोटे भाई पर बेटी के साथ शोषण का आरोप लगाया गया है। अभिनेता नवाजुद्दीन के छोटे भाई मिराजुद्दीन हैं और बेटी पर अश्लील फिल्म दिखाने का भी आरोप इसमें लगाया गया है। आप सोच सकते हैं कि अभिनेता नवाजुद्दीन के घर किस तरीके से गंदी बात, अश्लील फिल्म दिखाने का आरोप मिराजुद्दीन पर लगा है। आलिया से मारपीट का आरोप भी मिराजुद्दीन पर लगा है। सास ससुर के साथ मारपीट और धमकाने का आरोप भी लगा है। केस में फिलहाल अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है क्योंकि लॉकडाउन के दौरान मुजफ्फरनगर में है नवाजुद्दीन और अपने पैतृक गांव में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं। और बातचीत करने के लिए इस वक्त विनेश पवार हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं और प्रशांत पांडे हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रशांत, मुंबई के वर्सोवा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है, गंभीर धाराएं हैं, पुलिस क्या कह रही है, क्या कार्रवाई आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल, देखिए नवाजुद्दीन की जो पत्नी है उन्होंने ही इस मामले को दर्ज कराया है। 27 तारीख को मामला जो है मुंबई के वर्सोवा पुलिस थाने में दर्ज कराया है। लेकिन जो उन्होंने पूरी राइटिंग में जो कंप्लेन दी है, अगर उन चीजों को अगर बारीकी से देखा जाए तो ये पारिवारिक एक मैटर लगता है। पुलिस ने साफ तौर पर यह कहा कि ये फैमिली मैटर है और ये जो है जाकर सॉल्व हो सकता है। लॉकडाउन के चलते कार्रवाई की प्रक्रिया भी रुकी हुई है, लेकिन जिस तरह से इन बातों को सामने आलिया जो उनकी पत्नी है जिन्होंने रखा हुआ है, वो काफी गंभीर आरोप है। यानी आप समझिए कि पॉस को यानी माइनर किसी लड़की को मोलेस्ट करना जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उस मामले को दर्ज कर लिया गया है और इसमें आरोपी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनके छोटे भाई, उनका परिवार, उन सभी का नाम इस एफआईआर में दर्ज किया गया है। बहरहाल इंतजार किया जा रहा है कि इस एफआईआर के बाद पुलिस की क्या कार्रवाई होगी, किस तरह से, क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए या फिर उनके जो छोटे भाई हैं जो मुख्य आरोपी के तौर पर उनका नाम लिखा गया है, जो आलिया की बेटी के साथ उन्होंने छेड़छाड़ की है, उसको लेकर क्या उनकी गिरफ्तारी होगी, उनसे पूछताछ होगी। ये सारी मुंबई पुलिस मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो सकती है क्योंकि नवाजुद्दीन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अभी हैं अपने पैतृक गांव में, ऐसे में क्या यहां आकर के नवाजुद्दीन सिद्दीकी से पूछताछ हो सकती है? क्या आने वाले वक्त में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है? देखिए, कानूनन प्रक्रिया की बात की जाए तो जो हादसा हुआ था वो वहां पर उत्तर प्रदेश में ही हुआ था, लेकिन एफआईआर जो है मुंबई में दर्ज की गई है। तो हो सकता है कि केस भी ट्रांसफर की जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि महिलाओं या फिर माइनर के जो केसेस होते हैं वो ज्यूरो एफआईआर में लिया जाता है। तो ऐसे में देखना होगा कि पुलिस का अगला स्टेप क्या होगा। बस इंतजार किया जा रहा है। एफआईआर दर्ज कर दी गई है, आरोपियों के नाम जो है एफआईआर में दर्ज करा लिए गए हैं, लेकिन आगे मुंबई पुलिस का क्या स्टेप होगा, क्या केस ट्रांसफर करेंगे या फिर यहाँ से अधिकारी वहां जाएंगे। देखिए, हमारे साथ विनेश पवार मुजफ्फरनगर से हैं। विनेश, नवाजुद्दीन के घर में इतना सब कुछ होता रहा, किसी को कोई कानो कान खबर नहीं, उनके भाई बेटी को अश्लील फिल्म दिखाते हैं और अब जाकर के मामला मीडिया में सामने आता है जब उनकी पत्नी खुद एफआईआर दर्ज कराती हैं। क्या हलचल मुजफ्फरनगर में है? क्या मुंबई पुलिस ने अब तक कोई संपर्क साधा है?
देखिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मुश्किलें, उसके परिवार की और उसकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। लगातार परिवार और नवाजुद्दीन सिद्दीकी चर्चाओं में रहते हैं और अभी फिलहाल लॉकडाउन के दौरान मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में उनका आवास है, जहां पर वो आए हुए हैं। और जब से मुकदमा दर्ज हुआ, जब से मुजफ्फरनगर में पुलिस की जानकारी में ये कोई मामला नहीं है। आला अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर कोई अभी तक मुंबई पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है और इस संबंध में जो भी मुकदमा दर्ज कराया गया वो भी जानकारी नहीं दी गई है। जो मुकदमा दर्ज हालांकि किया गया है उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उसके भाई पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और जो घटना स्थल है वो भी मुजफ्फरनगर का बुढ़ाना ही दर्शाया गया है। बताया गया है जो उसकी पत्नी आलिया है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुंबई में अपने परिवार के साथ अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे, तब उस समय कुछ आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से उसने अपनी पत्नी को मुजफ्फरनगर के आवास अपने होम जनपद में मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में छोड़ दिया था और कुछ दिनों तक वो यहाँ पर रही है। इसी दौरान ये घटनाक्रम हुआ। उनका आरोप यह है कि उनकी भतीजी जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जो भाई की बेटी है, उन्होंने आलिया को बताया था कि चाचा के साथ अपनी बेटी को ना भेजा करें। उसके बाद उनको कुछ शक हुआ और उस शक के बिहाफ पर जब उन्होंने निगरानी रखनी शुरू की तो उन्होंने एफआईआर में इस बात को स्पष्ट किया है कि उन्होंने एक कमरे में जिस तरह की तस्वीर देखी थी उसी अनुसार पूरी घटनाक्रम को। ये बताइए कि नवाजुद्दीन के अपने पत्नी के साथ संबंध कैसे रहे हैं और क्या इसी पैतृक गांव में आलिया आकर के रहती थी? और साथ ही यह भी बताइए, क्या अब इस एफआईआर के बाद किसी तरह का कोई रिएक्शन नवाजुद्दीन की तरफ से, उनके भाई की तरफ से या परिवार की तरफ से सामने आया है? देखिए, तो जग जाहिर है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उसकी पत्नी के बीच में संबंध अब कुछ ठीक नहीं है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है परिवार पर और इसी कड़ी में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। अगर बात मुंबई पुलिस की तरफ से कार्रवाई की करें तो अभी तक कोई भी मुजफ्फरनगर पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि मुकदमा मुंबई में जरूर दर्ज किया गया है, लेकिन घटनास्थल मुजफ्फरनगर होने के कारण शायद केस मुजफ्फरनगर ट्रांसफर किया जा सकता है और उसके बाद पूरी तफ्तीश की जाएगी। जी दिनेश, नवाजुद्दीन, उनके भाई या परिवार की तरफ से एफआईआर के बाद कोई जानकारी उन्होंने साझा की है? किसी तरह का कोई बयान अब तक मीडिया में दिया है? देखिए, अभी तक इस तरह का कोई बयान उन्होंने जारी नहीं किया है। हालांकि हमने उनसे संपर्क साधने का प्रयास जरूर किया है, तो उनके भाई से फोन पर संपर्क हुआ तो उन्होंने इस मामले में इस बाबत कोई भी बात करने से इनकार कर दिया और इस तरह की कोई भी घटना की जानकारी होने से भी साफ तौर पर मना कर दिया है। बिल्कुल दिनेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। दिनेश पवार हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। तो वर्सोवा थाने में यहां पर नवाजुद्दीन और उनके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। गंभीर धाराओं में यह एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब देखना यह होगा कि मुंबई पुलिस का लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है। क्या इस केस को, क्योंकि घटनास्थल जो है, जो वारदात का स्थल है, वो मुजफ्फरनगर बताया गया है, ऐसे में केस को ट्रांसफर किया जाता है या फिर मुंबई पुलिस लीड लेकर के इस पूरे मामले में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके भाई से आने वाले वक्त में पूछताछ करती है। प्रशांत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए।